डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वेलकम ज्ञान में। और आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण से संबंधित एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम विशेषण है उसको हम लोग पढ़ेंगे। यह विशेषण जो है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ जो स्कूली एग्ज़ाम है उसमें भी इससे संबंधित 2-3 मार्क्स के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग विशेषण के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। चलिए, इसका नाम से हम देखिए, नाम है विशेष का अर्थ होता है विशेषता, अर्थात जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। इसका परिभाषा देख लिया जाए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। आपसे डायरेक्ट प्रश्न ऐसे पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो उसमें हम लोग किस पर लगाएंगे? विशेषण पर। जैसे देखिए, विशेषण में काली गाय, तो गाय यहाँ संज्ञा है और गाय की विशेषता यह है कि यह काली है, तो काली विशेषण हो गया और गाय संज्ञा हो गया। तो संज्ञा की विशेषता बता रहा है काली, तो काली यहाँ विशेषण है। दयालु आदमी की विशेषता क्या है? वह कैसा है? तो आदमी दयालु है, दयालु यहाँ विशेषण है। दो लोगों की संख्या 2 है, तो 2 यहाँ विशेषण है। ये 2, 3, 4 जो होता है इसको संख्यावाचक विशेषण बोला जाता है। अंधेरी रात की विशेषता है यह रात अंधेरी है। एक अति महत्वपूर्ण नोट है, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। जैसे काली गाय है ना, तो गाय की विशेषता है काली, तो काली तो यहाँ विशेषण हो गया, लेकिन गाय की विशेषता बता रहा है तो गाय को हम लोग विशेष से कहेंगे। गीता लंबी है, तो लंबी यहाँ विशेषण हो गया और गीता को हम लोग विशेष से कहेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं विशेषण के प्रकार। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। एक है गुणवाचक विशेषण, एक है परिमाणवाचक विशेषण, एक है संख्यावाचक विशेषण और एक है सर्वनामिक विशेषण। कितने प्रकार के विशेषण? 4 प्रकार के। इससे पहले हम संज्ञा पढ़ाए हैं, संज्ञा सर्वनाम पढ़ाए हैं, उसके बाद हम विशेषण पढ़ा रहे हैं। तो संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के? तो सर्वनाम आप लोग कहेंगे 6 प्रकार के। और विशेषण कितने प्रकार के? तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले है गुणवाचक विशेषण। नाम से ही इसका ये स्पष्ट है। गुण अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, तो अच्छाई और बुराई दोनों को इसमें शामिल किया गया है गुणवाचक विशेषण में। इसकी परिभाषा देखते हैं। जिस विशेषण से किसी व्यक्ति या वस्तु का गुण या दोष प्रकट हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे काली रात, ईमानदार आदमी, कपटी मित्र ना, तो ये सारा काली, ईमानदार, कपटी ये सारे गुणवाचक विशेषण है क्योंकि गुण को प्रकट कर रहे हैं। आगे है परिमाणवाचक विशेषण। जिस शब्द से किसी वस्तु की माप या तौल का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाण ज़्यादा होगा या कम होगा, जैसे अधिक शब्द जो है परिमाणवाचक विशेषण है। कम हो गया, कुछ हो गया, थोड़ा हो गया, ये सभी परिमाणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण। नाम से ही स्पष्ट है कि यह संख्या का बोध कराएगा। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिस शब्द से संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2, 3, 4 इत्यादि। इसी संज्ञा के पहले आने वाले शब्द को सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कौन लड़का अच्छा है, तो अच्छा यहाँ क्या है? अच्छा विशेषण है। लड़का क्या है? तो लड़का संज्ञा है, तो संज्ञा से पहले आने वाले विशेषण को सर्वनामिक विशेषण। कौन यहाँ देखिए, कौन सर्वनामिक विशेषण है। इसके बाद एक और है प्रविशेषण। ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रविशेषण किसे कहते हैं? डायरेक्ट पूछता है कि प्रविशेषण क्या है, तो इसका परिभाषा है विशेषण के विशेषण को प्रविशेषण कहते हैं।
या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं जो शब्द विशेषण का विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे मोहन बहुत ईमानदार है, तो यहाँ ईमानदार क्या है, विशेषण है। ईमानदार विशेषण है। ईमानदार का विशेषता एक बहुत, तो बहुत जो है ईमानदार का विशेषता है, तो बहुत शब्द है प्रविशेषण है ना। वह बहुत तेज है, तो तेज ईमानदार है, और उसका विशेषता है कि वह बहुत तेज है, तो बहुत जो है ये प्रविशेषण। डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि विशेषण के विशेषण को क्या कहते हैं, तो प्रविशेषण कहते हैं।